न्याय चाहिए, योगी जी हमें न्याय चाहिए, योगी जी हमें न्याय चाहिए, योगी जी हमें न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? हीरालाल पाल। हीरालाल पाल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गंगासार पड़ती। गंगासार पड़ती के रहने वाले हैं। आप जमुरा में आए हुए हैं, क्या मामला है? सर जमोड़ा में हम जो है रजिस्ट्री कराया है, जमीन बैनामा कराया। अच्छा, किससे बैनामा कराया आपने? हमने तो बैनामा कराया उदय प्रकाश से। उदय प्रकाश? हाँ। कहाँ के हैं उदय प्रकाश? उदय प्रकाश लखनऊ ओडीएफ सिनेमा के पास। अच्छा, लखनऊ में रहते हैं। हाँ। और यहाँ पर उनकी जमीन थी? उनकी जमीन थी। कितनी जमीन थी? 286 बीघा। आपने कितना बैनामा कराया है? 97 बीघा। 97 बीघा। जी सर। तो फिर क्या हुआ उसमें? जी सर, हमारा बैनामा 1965 का है। अच्छा और हमारा घर दाखिल में लगा हुआ था। अच्छा DO के यहाँ, SOC के यहाँ, DDC के यहाँ मुकदमा चला जी। और ये जो है 1976 में, 1965 में हमने जमीन बैनामा करा लिया और 1976 में हाँ लालचंद, गुलाबचंद, श्रीचंद, बिट्टन देवी विधवा, जी, शिवशंकर यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अच्छा, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। जी सर, इन्होंने जो है फर्जी मुख्तार-ए-आम कराया। अच्छा। और फर्जी मुख्तार-ए-आम करा करके करके हमारे समाज के जितने लोग हमारे परिवार के थे, घर मड़ई उजाड़ कर फेंक दिया। अच्छा। और हमारे जमीन पे जबरदस्ती कब्जा हो गए। जबरदस्ती कब्जा हो गए, शिवशंकर यादव और इनके लोग? हाँ, इनके लोग, सारे लोग। अच्छा। और ये लोग जो है जबरदस्ती कब्जा कर लिए, हम लोगों को भगा दिया गया। हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, विचाराधीन में 32 साल हो गया हमको लड़ते। और उनका मुख्तार-ए-आम जो पार्टी किया था चित्रकूट आदि ने, वह जो है वापस ले लिए। अच्छा, वही जमीन आपको बैनामा किया गया, वही जमीन उनको मुख्तार-ए-आम के? जी सर। हाँ, जब हमको बैनामा कर दिए 63-65 में, तो जी। 76 में मुख्तार-ए-आम करने का अधिकार कहाँ था? जी। जब यह तो फर्जी हुआ सर ना, तो जब फर्जी मुख्तार-ए-आम हो गया, फिर भी वो लोग खारिज दाखिल आपका हुआ था कि नहीं? जी सर, खारिज दाखिल होने ही नहीं दे रहे हैं। होने नहीं दे रहे? कौन नहीं होने दे रहा है? अदालत में जाते हैं वो लोग, कुछ न कुछ आपत्ति लगा करके हमको। कौन लगा देता है आपत्ति? गुलाबचंद, श्रीचंद, बिट्टन देवी और शिवशंकर यादव। शिवशंकर यादव? जी सर। सपा जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष? जी सर। तो क्या कहते हैं, आपने उनसे अनुनय विनय नहीं किया, आपने आग्रह नहीं किया कि आप बड़े नेता हैं, आपको छोड़ दें? घर पे गया, शिवशंकर यादव के घर पे हम लोग गया, जाकर के उनसे विनती किया कि आप हमारे समाज के हैं, सपा समाजवादी पार्टी आपकी है, समाजवादी पार्टी के हम भी हैं। हाँ। हम कहीं बाहर नहीं है जी। अहिर गड़रिया दोनों एक ही समाज के रहने वाले हैं। हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी, का हमारा समझौता हो जाना चाहिए जी। हम उनको इतना तक कह दिए कोर्ट में कि सर हमारा आपका समझौता 1/2 पर हो जाएगा, चलिए हम बयान कर देते, आधी जमीन आप लोग लीजिए, आधी हम लेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना और चैलेंज किया जी। कि हमारा कितना जमीन कब्जा किए हुए हैं यहाँ पे? तिरसुपाल ने यहाँ आया ट्रैक्टर रोकने के लिए, तो गुड्डू विश्वकर्मा जज्जे के लड़के हैं। हाँ। वो जबरदस्ती ट्रैक्टर कूदा करके हमारे जमीन को जोत रहे हैं और फोन करके हमको गुंडई माने धमकी दे रहे हैं। अच्छा, कि मुकदमा चल रहा था, मुकदमा आप लोगों ने जीता? जी सर, मुकदमा सीओ के यहाँ जीत गए, SOC के यहाँ जीत गए, DDC के यहाँ से जीत गए। हमारी जो है साक्ष्य में फाइल चकबंदी अधिकारी लालगंज में चल रही है, साक्ष्य लग चुका है, बयान हो चुका है, हमारा आर्डर के पोजीशन पर है, आर्डर होने वाला है जी। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन यहाँ जो है हमारे जो है जमीन पर हमारे अधिकारी बोल रहे हैं, हर लोग बोल रहे हैं कि आप लोग को जो है पुलिस प्रशासन वहाँ कब्जा देने नहीं जाएगी, अपनी जमीन जाकर के आपकी जमीन आप जोतिए। अच्छा। SDM ने लिख करके आदेश दिया कि ले जाकर के संत नगर थाने पर दे दीजिए। थाने पर हम लोग दिए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई आपकी नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? क्या चाहते हैं आप योगी जी से? क्या चाहते हैं, किस तरीके का न्याय चाहते हैं आप? प्रशासन और हम अपने सरकार से चाहते हैं कि हमारी जमीन हमको कब्जा कराया जाए जी। हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास जमीन के नाम पे यही जमीन है, दूसरी कोई जमीन नहीं है। अच्छा। हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार देश परदेश यहाँ वहाँ करके पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं जी। और जमीन जोतने के लिए हमको मिल रही है। 40 साल से हम लोगों को जो है इसी तरह से मुकदमाबाजी में फंसाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है जी। लेकिन हर अदालत से हमारा फैसला हो चुका है। 1976 का जो मुख्तार-ए-आम था वह निरस्त हो चुका है। अभी जो है 16/7 को सिविल जज ने यह मुख्तार-ए-आम को निरस्त कर दिया जी, फैसला कर दिया। 681 बीघा आपके पक्ष में फैसला हुआ? हमारे पक्ष में फैसला कर दिया। 681 बीघा इनका कुछ भी नहीं है जमुरा में। शिमला देवी और तिरसुपाल के अधिवक्ता है जमुरा वाले मामले में। जी जी, क्या मामला है? क्या कुछ बैनामा और मुख्तार-ए-नामा का कुछ क्या प्रकरण है? यह मूल रूप से
जमोहरा एक ही खाता था, बहुत बड़ा खाता था। उसमें तमाम लोग बैनामा लेते गए और उनका नामांतरण होते गया। इन्होंने प्रतिवादी लोग जो आज कब्जा कर रहे हैं वो 2-4 बीघे का बैनामा लिया और 200 बीघे जमीन जाके जोत लिया। इसके बाद आज से 10-15 साल पहले जो सरहंद लोग थे, इन लोगों को मार पीट करके अपना कब्जा किए, उनका चक कट गया। यह भी चक उसी के नाम से है जो मूल हमारा खातेदार है। खातेदार इनका कुछ नहीं है, न तो बरगनौ भी नहीं है, ये सिर्फ सरहंगई से जोत ले रहा है। न तो इनको कहीं से इससे मिला हुआ है, न तो कहीं इनका दावा चल रहा है। किसी मुकदमे में आपत्ति लगाएं, इनका बैनामा है 137 बीघे का है, 160 बीघे का है। उसकी प्रक्रिया यहाँ चकबंदी में चल रही है। 2-4 महीने के अंदर हमारा नामांतरण हो जाएगा। तब तक जब पार्टी ने छोड़ दिया, पार्टी यह कहती है जब बैनामा करती है कि आज से मैंने इनको कब्जा दखल दे दिया, तो मनसा कब्जा तो मेरा होना चाहिए ना। अरे जबरदस्ती उसमें रंगा मारा हो सकता है इस मामले में? क्या इस मामले में होगा हमारा नामांतरण जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन हमारा नामांतरण हो जाएगा, ये एसडीएम साहब जाकर हमको कब्जा दिलवा सबसे दिल पाएंगे। त्रिशुपाल कह रहे हैं कि श्रीचंद गुलाबचंद हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि त्रिशुपाल जो कह रहे हैं कि लालचंद गुलाबचंद श्रीचंद हमारा ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, लालचंद गुलाबचंद श्रीचंद वगैरह ने 92 में बैनामा कराकर दाखिल खारिज कराकर मेरा नाम खतौनी में दर्ज है। और उसके बाद जो है मैं 30 साल से उसको लगातार जोतबो रहा हूँ। और हमने हाई कोर्ट में एक रीट दाखिल किया था। रीट में हमारा जो है 25/6/2001 को यथास्थिति मेंटेन करने का आदेश हुआ है, जो आज तक वो आदेश प्रभावी है। हमने जो है इस आदेश को माननीय जिला अधिकारी महोदय मिर्जापुर के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिनांक 3/10/2025 को दिया था त्रिशुपाल के विरुद्ध, और कई लोग उसमें थे, उन लोगों के भी विरुद्ध, सर्वेश पटेल के भी विरुद्ध और संदीप पटेल के भी विरुद्ध हमने दिया था, जिसमें संदीप पटेल तार कटिंग में लगभग 1 साल तक जेल था, और वो जो है सर्वेश पटेल 376 में 2 साल तक जेल था। और ये लोग जाकर हमारे खेत में आज सुबह आतंक कर रहे थे। और हमने 50 बीघा, तीनों भाइयों में 50 बीघा धान की फसल बोया हूँ और 20 बीघा अपनी पड़ती खेत जुतवा रहा हूँ, तो सरसों बोने के लिए उसी में ये लोग अवरोध पैदा कर रहे हैं। त्रिशुपाल की ज़मीन जो कह रहे हैं, त्रिशुपाल की ज़मीन सन 62 में एक आदमी मर गया था, और सन 63 में त्रिशुपाल ने एक बैनामा सन 2005 में कराकर आए हैं। उनका दाखिल खारिज आज तक अभी तक नहीं हुआ है, जो चकबंदी अधिकारी लालगंज के यहाँ पेंडिंग है। हम भी उसमें हाजिर हैं, अपना बर बयान गवाही वगैरह सब दे रहे हैं। त्रिशुपाल कह रहा है कि मेरा रिश्तेदार है चकबंदी अधिकारी लालगंज, मैं पाल हूँ, वो भी पाल है, और ये आदेश करा लेंगे, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और ये गुंडई और सरहंगई के बल पर हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, उसको प्रशासन द्वारा रुकवाया जाए। हमने डीएम साहब को भी दरखास्त दे दिया हूँ, एसडीएम साहब को भी 4/10/2025 को एसडीएम लालगंज साहब को भी दरखास्त दिया हूँ। अब कार्रवाई उनके ऊपर है, जो भी सरकार करेगी उसको हम लोग देखेंगे। ठीक।